जय हिंद दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूं नेपाल के उस अनसेफ और दुनिया के दूसरे नंबर पर माने जाने वाला सबसे खतरनाक और बदनाम हवाई अड्डा त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ, जो कि भारत और चीन के बीच नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। गाइस, अक्सर आपने बार बार न्यूज चैनल पेपर में देखा होगा या सुना होगा कि नेपाल में फिर से प्लेन क्रैश हो गया और कई पैसेंजर्स के साथ साथ क्रू मेंबर्स भी मारे गए। ऐसा क्यों होता है नेपाल में बार बार हवाई जहाज का हादसा? क्या है इसके पीछे का सच? आखिर क्या है इसके पीछे का रहस्य? रीजन क्या हो सकता है? ऐसा आपके भी मन में कई ढेर सारे सवाल खड़े हो जाते होंगे। आज आपके इन सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है। इस वीडियो में हुआ यूं कि इसी साल में पिछले हफ्ते 24 जुलाई 2024 को सुबह के 11:11 पर बड़ा हवाई हादसा होता है और शौर्य एयरलाइंस का एक पैसेंजर विमान CRJ-200 क्रैश हो जाता है। इसमें टोटल 18 लोग मारे जाते हैं और एक का जान बचा लिया जाता है। जिंदा बचने वालों में खुद विमान का पायलट होता है और वो भी विमान का कॉकपिट विमान क्रैश होने के टाइम विमान से तुरंत अलग हो जाता है। उस वजह से पायलट लक बाय चांस बच जाता है, जिसकी पहचान मनीष रत्न साक्य के रूप में हुई। अधिकारियों ने बताया कि 50 सीटों वाला छोटा विमान 2 चालक दल के सदस्यों और 17 तकनीशियनों को लेकर नेपाल के एक नए पोखरा हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरता है, जो कि त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट काठमांडू से 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह विमान नियमित रखरखाव और मेंटेनेंस के लिए जा रहा था, जिसमें 18 नेपाली नागरिक और एक यमन का इंजीनियर शामिल होता है। और जैसे ही रनवे से उड़ान भरकर थोड़ा सा ऊपर हवा में उड़ता है, वैसे ही ये विमान कुछ ही सेकंडों में अचानक से क्रैश हो जाता है। 18 लोग ऑन द स्पॉट मारे जाते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा प्लेन हादसा होने के 3 मेजर रीजन है। पहला, एयरपोर्ट रनवे का परफेक्ट समतल का ना होना। दूसरा, रनवे का छोटा होना और 20 सालों से भी ज्यादा पुराना तकनीक आधारित जहाज का होना। तीसरा, तकनीक की कमी और सिस्टम का डिजिटलाइजेशन का ना होना। इसको पहले जियोग्राफिकल तरीके से समझते हैं। नेपाल एक पहाड़ी इलाका वाला देश है। नेपाल में समतल जगह यानी प्लेन ना होने की कमी के कारण कई क्षेत्रों में टेबल टॉप रनवे है, जो रनवे की जगह को जमीन के बराबर बनाने के लिए पहाड़ों की चोटियों को तोड़कर काट कर समतल बनाए गए हैं। इनमें एक या दोनों छोर पर सीधी ढलान है, जिससे कि विमान उतरने में अधिक टैलेंट की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर बाई मिस्टेक पायलट आगे की ओर बढ़ जाता है तो इससे बड़े पैमाने पर जान माल के नुकसान होने और प्लेन का क्रैश होने का खतरा भी बने रहता है। यहाँ रनवे की लंबाई काफी सीमित होती है। दरअसल नेपाल में एक तरफ अगर रनवे है तो दूसरी तरफ खाई है। इसी वजह से लैंडिंग के समय विमान को काफी बैलेंस करते हुए टेक ऑफ करना पड़ता है। यहाँ कई ऊंची चोटियों के बीच सकरी घाटियाँ हैं, जहाँ कई बार विमानों को मोड़ने में काफी कठिनाई आती है। यही कारण है कि विमान हादसे का शिकार हो जाता है। नेपाल के नागरिक विमानन प्राधिकरण के मुताबिक उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद विमान दाईं ओर मुड़ जाता है और रनवे के पूर्वी हिस्से में एक कंटेनर से जाकर टकरा जाता है और जोरदार धमाके के साथ फट जाता है। बुरी तरह से ब्लास्ट होकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। जबकि इस विमान को उड़ान भरने के बाद लेफ्ट साइड में टर्न लेना था, न कि राइट साइड में। एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम से रडार के डेटा से पता चलता है कि शौर्य एयरलाइंस, जिसका विमान नेपाल में 2 बॉम्बार्डियर CRJ-200 क्षेत्रीय जेट के साथ घरेलू उड़ान भरता है, वो दोनों लगभग 20 साल पुराने हैं। फ्लाइट राइडर 24 ने कहा कि यह दुर्घटनाग्रस्त शौर्य उड़ान को ट्रैक नहीं कर सका, क्योंकि यह विमान आधुनिक ADS-B ट्रांसपोंडर तकनीकी से लैस नहीं था। ये बहुत ही पुराना मॉडल है। अब सवाल यह उठता है कि इसमें गलती किसका है? जिम्मेदार कौन है? जहाज का पायलट, जिसका कहना है कि विमान के उड़ने के बाद तुरंत विमान में कट की आवाज आने लगी, या फिर एयरपोर्ट सिस्टम की, जिसके अधिकारियों का कहना है कि विमान को बाईं तरफ मुड़ना था और ये दाईं तरफ मुड़ गया, या फिर यहाँ के ढीले ढाले केयरलेस सिस्टम की, जिसपे इंटरनेशनल लेवल पर बार बार सवालिया निशान पर उंगली उठती रहती है। आखिर कब तक
लोग ऐसे ही नेपाल के विमान हादसे में मरते रहेंगे। विमान क्रैश के आंकड़ों पर अगर एक नजर डालें तो फ्लाइट सेफ्टी फाउंडेशन के विमानन सुरक्षा डेटाबेस के अनुसार 1946 से नेपाल में अब तक 96 यानी कि 96 प्लेन क्रैश एक्सीडेंट हो चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये कम नहीं होता है, जिसमें करीब 800 तक लोग मारे जा चुके हैं। 1992 के बाद में देश में सबसे भीषण हवाई दुर्घटना नेपाल की यति एयरलाइंस की हुई थी, जो कि अभी हाल ही में पिछले साल विमान हादसा 15 जनवरी 2023 को हुआ था। इस विमान में सवार 68 यात्री की मौत हो गई थी। क्या इसमें CAAN यानी कि सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ नेपाल इस समस्या का समाधान नहीं करना चाहता, या फिर इस डिजिटलाइजेशन की दुनिया में CAAN इम्प्रूवमेंट नहीं करना चाहता है? क्या ऐसे ही पुराने ख्यालातों की दुनिया में जीना चाहता है, या फिर फाइनेंशियल वीकनेस है, या फिर करप्शन? जो भी हो, नेपाल को इसमें चेंजेस लाना चाहिए। लोगों की जान से ज़्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि पैसेंजर्स पैसे खर्च करते हैं अपने सुविधा के लिए, जान को जोखिम में डालने के लिए नहीं। इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नेपाल सरकार की बनती है। सो गाइज, आज की इस वीडियो में बस यही तक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये तो फ्री है गाइज।